सुज़लोन एनर्जी का लास्ट वीडियो हमने परसों के दिन लिया था, यानी कि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के साथ में। अब उस वीडियो में आप लोगों के अलग अलग तरीके के व्यूज थे, किसी का कुछ कमेंट था, किसी का कुछ कमेंट था। अब उन सभी कमेंट्स को मैं इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो सुज़लोन एनर्जी पर मेरे कई सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सबसे पहला कमेंट मैं आपके साथ एक लेना चाहता हूं। पहले मैं कमेंट से शुरुआत करूंगा, उसके बाद बाकी के अपडेट्स पर जाएंगे और फिर चार्ट पैटर्न पर आएंगे। तो वीडियो को बहुत तरीके से देखना ताकि आपको सही समझ में आए। शुरुआत करते हैं पहले कुछ कमेंट से, फिर आएंगे कंपनी की अपडेट से। और ये कमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी कंपनी से ही जुड़े हुए हैं। अब यहां पर पहला कमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज प्रॉफिट परसेंटेज इन एवरी क्वार्टर। इनका कहना है कि हर क्वार्टर में प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ना आसान नहीं है। बात यह होती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट डिसाइड ही नहीं होता कि ग्रोथ कंपनी कैसा ला रही है। यहां पर ये कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां पर डिस्कस आप लोगों के साथ किया था कंपनी का एनुअल बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ कितना है क्वार्टर 3 में। ठीक है, बट जो आपका ग्रोथ परसेंटेज होता है वो एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है, और जो तेजी आनी चाहिए वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़नी चाहिए होती है। किसी भी कंपनी में यही होता है, ये कैलकुलेशन होती है फाइनेंशियल्स की। अगर आप ये चीज नहीं जानते तो प्लीज आपके लिए थोड़ी से इश्यूज यहां पर बढ़ सकते हैं। अब ये आसान नहीं है, बिल्कुल भाई आसान नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं है। अब आपको लग गई बात बुरी, तो इस वजह से आपके पास एक और कमेंट आता है। यहां पर आओ। वैसे तो एक कमेंट और था, उनका ये कहना था कि भाई तू किसी कंपनी को अच्छा क्यों नहीं कहता। बात देखो, ये नहीं है कि मैं अच्छा कहूं कंपनी को या बुरा कहूं। बात यह है कि सही क्या बोला जा रहा है सामने से। सही सुनना सही बेटर होता है रादर देन कि किसी के बारे में अच्छा या किसी के बारे में बुरा सुनना। अगर आपको सही चीज मिल रही है तो उसके लिए अप्रिशिएट करा करो। अगर आपको अच्छाई मिल रही है या बुराई मिल रही है, इसको सुनने से आपका कोई फायदा नहीं है। अच्छाई सुनने से आप अप्रिशिएट करोगे, बुराई सुनने से आप भैया गाली दोगे। सिंपल चीज है, ये एक ह्यूमन का लॉजिक होता है। लेकिन सही क्या है वो समझना जरूरी होता है, और इसी को ही एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब एक और कमेंट है, प्रोमोटर होल्डिंग कम हो रही है, खुद प्रमोटर को कंपनी पर भरोसा नहीं है, रिटेलर्स फंस रहे हैं और ये यूट्यूबर्स को कुछ नहीं पता व्यूज के लिए वगैरह वगैरह। ये वैसे ये वाली लाइन मैंने इनकी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि पहले ही लाइन पर मैं समझ गया था कि इनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने अब इनकी पढ़ ली है, यूट्यूबर्स को व्यूज के लिए वगैरह वगैरह। भाई पढ़ देख लो इसको, बहुत प्यार से देख लेना इस कमेंट को, ये सबसे जरूरी कमेंट है। रीजन क्या है? रीजन भाई वही है कि आप अच्छा सुनने आए हो या बुरा सुनने आए हो, सही सुनने नहीं आए हो। कंपनी पे आपने इन्वेस्ट किया, कंपनी के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया। भैया इधर उधर गालियां के किसको दे रहे हो यार आप लोग। सही चीज क्या होती है, आप चाहे शॉर्ट टर्म आ रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म आ रहे हो, भैया सही इवैल्यूएशन करते रहो टाइम पर। अभी मैं आपको बताता हूं वो भी कैसे होता है। अब एक बार एक कमेंट और सुनना है यहां पर। सीधी बात यह है कि सुज़लोन नीचे का पेंडिंग गैप फिल करने आया था और कुछ नहीं। अरे भैया कितने गैप फिल कराओगे? 2 साल तक गिराते चले जाओगे क्या गैप फिल करने के लिए? मतलब अगर 5 रुपए पर स्टॉक ने अगर गैप बनाया होगा तो क्या 80 से गिरता गिरता 5 रुपए भैया गैप फिल करने के लिए आएगा? एक तरफ एफआईएस दिसंबर के क्वार्टर में खरीदारी कर रहे हैं और आप कह रहे हो भाई गैप फिल करने के लिए आया और कुछ नहीं है। अब इसको करते हैं बंद, क्योंकि भाई यहां पर कहीं समझदारी नहीं दिखी किसी भी कमेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे आपके रिसर्च और एनालिसिस पर। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि भैया यहां से 55% अपसाइड पोटेंशियल है। क्वार्टर 3 के बाद आ जाते हैं एक बार फिर से मोतीलाल ओसवाल 55% अपसाइड पोटेंशियल लेकर के। अरे भाई ये सभी मार्केट एक्सपर्ट्स हो लगभग 1.5 साल से 80 70 पे अटके पड़े हैं कि भैया इतना जाएगा इतना जाएगा, और स्टॉक की तो हालत लगातार गिरती चली जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एकमात्र रीजन एग्जीक्यूशन। आईसीआईसीआई ने यहां पर कंपनी के एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पर जो है फ्लैग लगाया है, यानी कि रेड फ्लैग रखा है। अब आप कहोगे भाई कंपनी तो खराब बता रहा है। मैं कंपनी को खराब नहीं बता रहा, कंपनी में सही क्या है क्या नहीं है मैं आपको वो बता रहा हूं। एग्जीक्यूशन डिले होना ये कंपनी ने खुद माना है क्वार्टर 2 में। प्लीज जाकर के रिपोर्ट्स चेक करा करो। लोग यही नहीं करते हैं।
अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर एक बार देखना। सुजलॉन एनर्जी में आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिले, कंपनी का कितना ग्रोथ परसेंटेज था वगैरह वगैरह, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन अब आप एक चीज देखना कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स आज से 1.5 साल पहले तक भी, या फिर आप 6 महीने पहले भी देखोगे, बाइंग की रेटिंग तब भी दे रहे थे जब आपका प्राइस 70 पर था या 60 पर था, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 80 पर जा रहे थे। अब भैया आपकी गिरावट होती चली जा रही है तो मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट भी कट कर चुके हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने बाइंग की रेटिंग तो रखी है, लेकिन टारगेट पहले 60 था, उसको 55 कर दिया है। भैया कल को 55 का 40 कर देंगे, इनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन भाई स्टॉक बढ़ेगा कैसे ये बता हमको, अभी उस पर आते हैं। पहले यहां पर एक चीज और देखो, अब कंपनी ने यहां पर क्या किया है, एक बार यहां पर देखना। 74 का टारगेट है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में, पहले भी इतना ही था, अभी भी इन्होंने इतना ही रखा हुआ है। कंपनी ने एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में बताया, इन इट्स ऑर्डर बुक टू गेट बेटर कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इट इज ऑल्सो इवेल्युएटिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। कंपनी को अपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को बेटर करने की जरूरत है। ऑर्डर बुक कंपनी की हैवी है। अगर आप कंपनी का Q3 का टाइमलाइन अभी देखोगे, यहां पे एक बार इधर आओ, ठीक है। कंपनी का ऑर्डर स्ट्रेंथ जो है वो बड़ा है। इनफैक्ट Q3 जब कंपनी का शुरू हुआ था, उसके एंड तक भी कंपनी का जो है ऑर्डर ग्रोथ इंप्रूव हुआ है, जो कि अच्छी बात है। बट यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने और कंपनी ने यही चीज बताई है कि भैया ग्रोथ इन कंपनीज ऑर्डर वो अच्छी चीज है, बट एग्जीक्यूशन जो है यहां पर ये बड़ा कंसर्न कंपनी के लिए चल रहा है। और यहां पर एक बॉटलनेक बना हुआ है कंपनी की एग्जीक्यूशन पर, लैंड पर, और साथ में कंपनी के ग्रोथ के बीच में एक बॉटलनेक है, उसको खत्म करना कंपनी के लिए जरूरी रहेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कंपनी में 35% अपसाइड पोटेंशियल बताया है, बट अपना पहले का जो टारगेट था उसको कट करके एक नया टारगेट दिया है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, कंपनी के रिजल्ट्स को ज्यादा इंप्रेस कर नहीं पाए इन्वेस्टर्स को। अब जो बात यहां पर बार बार आ रही है एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी ने Q2 में क्या कहा था कि हम नए लैंड एक्विजिशंस करेंगे। नए लैंड एक्विजिशंस करने का मतलब यह है कि कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को बढ़ाने के लिए, लेबर के लिए भी यानी एम्प्लॉइज के लिए भी फंड्स लेकर के आएगी। अगर कंपनी ऐसा करती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ESOPs लेकर के आ रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कंपनी में रिटेन करना चाहती है। ये सभी चीजें जो आप यहां पर सुन चुके हो अभी, रिटेन करना एम्प्लॉइज को, साथ में कंपनी का एग्जीक्यूशन ऑफ लैंड, ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बढ़ाना, जो कि साल भर साल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, इन सब का फायदा आता है लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के अंदर। यानी कि एज अ लॉन्ग टर्म अगर हम कंपनी में इन सभी चीजों को देखें तो हमें पता चलता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी हमको कहीं ना कहीं दिखा रही है, बट शॉर्ट टर्म में उसका कोई भी अभी एक आधार बनता नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी जो गिरावट है इन्हीं सब रीजन की वजह से है, कहीं पर कोई गैप नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग भले ही कम हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, ऑल्दो अभी दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं हुई है, पर इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार प्रमोटर की सेलिंग आई है। पर उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे एफआईएस और डीएस कंपनी में स्टिल काफी ज्यादा हेल्दी है। एफआईएस और डीएस का बने रहना किसी भी कंपनी में बढ़िया रहता है, बट जो कंपनी ने अपने ऑपरेशंस के बारे में यहां पर बताया उसको कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज ब्रोकरेज हाउसेस भी वही कंसर्न कंपनी पर बार बार रखेंगे, वही फ्लैग्स कंपनी पर बार बार लगाएंगे, और वही इश्यूज खड़े होते हैं एज एन इन्वेस्टर। हमें ये सभी पॉइंट मालूम होने चाहिए जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि भाई चार्ट पर जो मुझको गिरावट नजर आ रही है ना, वो इन सब रीजंस की वजह से है, और पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर स्टॉक में ये गिरावट लगातार बनी है। बीच बीच में छोटे मोटे जंप मिलते जरूर है, बट अल्टीमेटली स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड यहां पर बना हुआ है। इस तरीके के डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए क्या करना जरूरी होता है? आपको एक चीज नजर आए कि स्टॉक में ना एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। ये बेस लाइन बनती है 48 पर जाकर के। जब स्टॉक ने 2024 में ब्रेकआउट देने शुरू कर रहे थे, तब भी 48 पर जाकर के पहले स्टॉक ने स्ट्रगल किया था। 2025 में भी स्टॉक ने एक बार यहां पर स्ट्रगल किया इस ट्रेंड के अंदर, और 2026 में भी इसी ट्रेंड पर स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है।
यानी कि हर बार पिछले 2-3 सालों के अंदर आपको यही 48 बार बार इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। अब यहां से कंपनी अपना एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट अगर बढ़ा देती है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, कंपनी के लिए अच्छी बात है तो इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात है। तो उस कंडीशन पर आपको ये देखना है कि भाई ये 48 और 50 के बीच का जो ये कंसोलिडेशन जोन है, ये जो दो लाइनें आप देख रहे हो लाल कलर की, ये कितना सस्टेन कर पाता है। क्योंकि अगर ये ट्रेंड सस्टेन नहीं करता, इसका मतलब ये है कि स्टॉक क्या कर रहा है भाई, स्टॉक गिरते हुए रिजेक्शन बना रहे हैं। यहां पर एक डायगोनल आपको मिलेगी जो कि लगातार अपने टॉप पर रिजेक्शन फेस करवा रही है। इसका मतलब ये है कि इस डायगोनल ट्रेंड के अंदर स्टॉक डाउन ट्रेंड पर जा रहा है। और ये डायगोनल अगर हम अभी के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो 52 के पास जाकर के एक नया रिजेक्शन बना रही है। यानी कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो भाई 52 आपका क्रॉस करना बहुत जरूरी रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन जोन बनता है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। आई होप ये वीडियो क्लियर होगा आप लोगों को। अगर कोई भी क्वेरी हो कि भाई लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, नॉट जस्ट अ यूट्यूबर। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, सही सुनना है या अच्छा या बुरा जानना है। कंपनी को अच्छा कहने का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी को बुरा कहने का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी बहुत बुरी है, बहुत खराब है। सही जानना कंपनी अभी क्या कर रही है, पहले कंपनी क्या कर रही थी जिसकी वजह से कंपनी पर इतने रिटर्न्स मिले कि भैया वो इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें बॉटम पर एंट्रीज करी है वो आज भी बढ़िया प्रॉफिट्स के अंदर हैं। तब कंपनी क्या करती थी, आज कंपनी क्या नहीं कर पा रही है, उसके बीच में एक छोटी सी थिन लाइन है जो कंपनी Q2 में बता चुकी है। और अब मार्केट एक्सपर्ट्स उसी पर ही रेड फ्लैग दे रहे हैं, वो है कंपनी का एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट जो कि शुरू हुआ था जून 2024 में कंसर्न, जिसकी वजह से कंपनी के मैनेजमेंट में एक रेजिग्नेशन भी देखने को मिला था। ये एक बात मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, बट स्टिल एज एन इन्वेस्टर अगर आप अपने आप को किसी भी कंपनी में ट्रैप फील करते हो, चार्ट पर पकड़ बनाना और फिर यह समझना कि भैया अगर मेरी एंट्री 80 पर भी है और मैं अभी 40 के पास में हूं तो क्या मुझे अभी एवरेज करना चाहिए, वो सभी पॉइंट्स आपको चार्ट पर मिलते हैं। कंपनी के फंडामेंटल या फाइनेंशियल वो चीजें आपको नहीं बताते हैं। आई होप कि वीडियो में आपको जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।